रुको जरा, सबर करो। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज के वीडियो का टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, फार्म बिल के बारे में बात करने वाले हैं। ये फार्म बिल बहुत सारे प्रोटेस्ट का कारण बना है। इस फार्म बिल्स के बारे में हम तीनों जो बिल्स हैं उनके बारे में डिटेल में जानेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं उसमें ये जानेंगे, क्या चेंजेस हैं ये जानेंगे, और उसमें प्रोटेस्ट क्यों हो रहा है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि आगे का सिनेरियो क्या हो सकता है, और साथ ही साथ इंडियन मीडिया के बारे में तो बहुत बातें करनी है आप लोगों से, क्योंकि इंडियन मीडिया ने फार्म बिल के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से बताया। ओहो क्या बताया। रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सक्यूसी लाओ। अरे वहां पे तेरा बाप यहाँ छोड़कर गया था कि तेरी माँ? तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, और फार्म बिल के बारे में एकदम डिटेल से जानने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फार्म बिल्स टोटल 3 बिल्स हैं। इनके बहुत बड़े बड़े नाम हैं तीनों के, लेकिन इसको समराइज करके मीडिया में फार्म बिल्स कहा जाता है। सबसे पहला बिल यहाँ पर आता है हमारा द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल 2020, काफ़ी बड़ा नाम है। दूसरा आता है द फार्मर्स एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल 2020, और लास्ट आता है द एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल 2020। तो अब एक एक करके हम तीनों के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जो पहला बिल है हमारा द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स प्रमोशन एंड फैसिलिटेशन बिल, ये क्या कर रहा है अकॉर्डिंग टू द बिल, ये प्रमोट कर रहा है फ्री इंटर और इंट्रा स्टेट बाइंग एंड सेलिंग ऑफ फार्म प्रोड्यूस, यानी कि स्टेट के अंदर, एक राज्य के अंदर भी और एक राज्य के बाहर भी एक फार्मर अब जाके डायरेक्टली अपना सामान बेच सकता है। इससे पहले क्या होता था, पहले ये समझते हैं हम। इससे अभी तक क्या हो रहा था, हमारे देश में मंडीज थी, एपीएमसी के द्वारा एक मंडी थी जिसको कृषि मंडी या फिर एग्रीकल्चर मंडी भी कहा जाता था। ऐसी टोटल 7000 मंडी थी। अब क्या होता था, फार्मर अपना सारा प्रोड्यूस लेके जाता था मंडीज में, वहाँ पे मंडीज में बेच देता था। ठीक है, उसके बाद वो एक मिडल मैन होते हैं, गवर्नमेंट ऑथराइज मिडल मैन। मिडल मैन कोई बुरा टर्म नहीं है, मिडल मैन होते थे, उनसे वो सामान लेते थे और जाकर रिटेलर्स में दे देते थे। अब उसको एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज वहाँ पे चावल आए, ठीक है, वहाँ से मिडल मैन ने चावल लिए, जाके आगे दे दिए। अब उसी की ब्रांडिंग करके इंडिया गेट चावल आके आपकी दुकानों में आ गए जहाँ से हमने खरीद लिए। ठीक है, तो पहले अभी तक ऐसे हो रहा था। तो बीच में अब क्या हुआ, ये मिडल मैन को हटा दिया गया है। अब भी बीच में मिडल मैन नहीं होगा, अब जाके फार्मर डायरेक्टली जाके कंपनीज में या डायरेक्टली जाके जो इंडिया गेट वाले हैं उनको जाके बेच सकते हैं। यानी कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनीज का काफ़ी ज़्यादा एम्फोसिस बढ़ गया है। अभी तक यहाँ बीच में एपीएमसी मंडीज थी तो वहाँ पे उनको जाके बेचना था, लेकिन अब क्या होता, अब पहले क्या होता था कि एपीएमसी की जो मंडी थी वहाँ पे एमएसपी पे बिक जाता था, कम से कम एमएसपी पे तो बिक ही जाता था। एमएसपी यानी कि जो गवर्नमेंट एक मिनिमम प्राइस करती है, लेकिन अब वो प्राइवेट ओनर के ऊपर तो है, क्या पता वो ज़्यादा भी दे दे, क्या पता वो कम भी दे दे, क्या पता वो 1900 का माल 2200 में खरीद ले, क्या पता 1900 का माल 1400 में खरीद ले, क्योंकि अब फार्मर के पास ऑप्शन नहीं है। पहला ऑप्शन था एपीएमसी मंडीज़ में कि आप नहीं खरीदोगा मैं इनको दे देंगे, अब वो आके प्राइवेट बोलेगा आपको देना है दो वरना मैं किसी और से ले लूँगा। तो इसीलिए यहाँ पे फार्मर बेसिकली यहाँ पे पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके अलावा और क्या है यहाँ पे, और क्या चेंजेस हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है कि जिसकी ज़्यादा बार्गेनिंग पावर होगी, यानी कि जो बड़े बड़े फार्मर्स होंगे उनको तो अच्छा खासा दाम मिल जाएगा क्योंकि खूब सारा चीज़ें बेचेंगे। लेकिन हमारे देश में 85% ऑफ फार्मर के पास 2 हेक्टेयर से भी कम ज़मीन है, यानी कि उनका काफ़ी कम प्रोड्यूस होता है। अब वो कम प्रोड्यूस लेके जाएंगे, सपोज वो 100 टन लेके जा रहे हैं, तो प्राइवेट वाला कहेगा मैं 1400 रुपये दूंगा, लेना है देना है दो, नहीं लेना तो मत दो, क्योंकि मैं बड़े फार्मर से खरीद लूँगा। तो इस तरीके से उन छोटे फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हमारे देश में 85% फार्मर्स ऐसे ही स्मॉल फार्मर्स है।
इसलिए यहाँ पे फार्मर्स बेसिकली ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे स्टेट्स भी ऑब्जेक्शन उठा रही है, क्योंकि एपीएमसी मंडी से उनको टैक्स मिल जाया करता था, लेकिन अब प्राइवेट के थ्रू उनको उतना टैक्स नहीं मिला करेगा। तो ये स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी लॉस में जा रहा है, ठीक है। और जो कि गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा एम्फोसाइज कर रही है कि इसमें हम क्या कर रहे हैं, जोग्राफिकल बैरियर ख़त्म कर रहे हैं। भाई जी जोग्राफिकल बैरियर तो था ही नहीं पहले भी, कोई भी फार्मर कहीं भी जाके बेच सकता था, तो ये तो कोई पहले भी नहीं था। आप जो इतना एम्फोसिस कर रहे हो तो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर आगे क्या बात हो रही है। अब यहाँ पे दूसरा बिल आता है हमारा, जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल से भी जाना जाता है प्यार से, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल। इसके बारे में भी इंडियन मीडिया ने बहुत अच्छे से बताया, बहुत ही अच्छे से बताया इंडियन मीडिया ने। ब्लैक वाली गाड़ी हम उसी के बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। और ये देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका आप ड्रग्स लेती है? दीपिका पादुकोण बताइए क्या आप ड्रग्स लेती है? नहीं। पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रही थी मैडम। ये मैडम क्या चाहती थी यहाँ पे? दीपिका पादुकोण गाड़ी से उतर के बोलती हाँ मैं लेती हूँ ड्रग्स, मतलब कुछ भी। चलिए वापस टॉपिक में आते हैं। बिल 2 हमारा जो था कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाला। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग यानी कि फसल, जैसे अभी फसल अभी आएगी आगे, तो उससे पहले ही कोई जाके, जैसे मैंने जाके एक फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि मैं जब तुम्हारी फसल कटेगी मैं तुम्हें 2200 रुपये दूंगा, चाहे उस समय कोई भी रेट हो। अब वो कॉन्ट्रैक्ट में साइन हो गया। अब उस समय अगर ज़्यादा रेट हो तो भी उससे 2200 मिलेगा, कम रेट हो तो भी 2200 मिलेगा। तो ये तो एक तरीके से बढ़िया चीज़ है। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, फार्मर्स की परेशानी क्या है? फार्मर्स ये चाहते हैं कि आप कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में भी मिनिमम प्राइस एमएसपी वाला रख दो, जो कि गवर्नमेंट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट प्राइवेट के कंट्रोल नहीं कर सकती है। जैसे मैं मानता हूँ गवर्नमेंट ने बोला है कि 1900 रुपये मिनिमम प्राइस है। अब फार्मर चाहता है वही 1900 रुपये कम से कम कॉन्ट्रैक्ट में हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब अगर वो प्राइवेट जाके बोलेगा कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा हूँ 1400 रुपये ही दूंगा, तो उसको साइन करना पड़ेगा, वरना किसी और से जाके साइन कर लेगा। अब उसको बेचना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास तो रख नहीं सकता, उसको कम दाम में बेचना पड़ेगा। इसलिए यहाँ पे फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। वो बस यहाँ पे इनकी इस बिल में ये डिमांड है कि आप एमएसपी को कॉन्ट्रैक्ट के प्राइसेस से लिंक कर दो, ताकि हमें प्रॉब्लम ना हो। अब बात करते हैं तीसरे बिल के बारे में। तीसरा बिल भी बहुत अच्छे से इंडियन मीडिया ने समझाया। हो इतने अच्छे से इंडियन मीडिया में समझाया, क्या ही बताएं। बड़ी खबर आ रही है व्यूअर्स, बड़ी खबर ये है कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। इस समय की बड़ी खबर ये है कि करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। करण जौहर से पूछताछ हो सकती है। इस समय की बहुत बड़ी खबर है व्यूअर्स, क्योंकि छोड़ो, मैं क्या ही बात करूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा बिल जो कि है होर्डिंग से रिलेटेड बिल है, जो एसेंशियल कमोडिटीज अमेंडमेंट बिल। अब क्या है, अभी तक क्या होता था? अभी तक फार्मर हो गया, मिडिलमैन हो गया, रिटेलर हो गया, वो खूब सारा सामान स्टोर करना इलीगल था। यानी कि कुछ पर्टिकुलर लिमिट तक आप स्टोर कर सकते हो खूब सारा। जैसे मैंने गेहूँ ले लिया, खूब सारा स्टोर कर लिया, जो इलीगल है। कुछ पर्टिकुलर जैसे 100 टन या 200 टन तक के आप स्टोर कर सकते हो, उससे ज़्यादा स्टोर करना इलीगल माना जाता था। लेकिन अब ये बैरियर हट गया है। अब इससे फार्मर्स को क्या दिक्कत है? फार्मर्स कह रहे हैं सपोज़ हमने इस साल बेच दिया प्राइवेट को, हमने अपना सारा प्रोड्यूस बेच दिया 2200 रुपये में। अब उसने वो आधा बेचा और आधा स्टोर कर लिया। अब अगले साल जब फार्मर बेचने आया तो वो प्राइवेट वाला बोल रहा है कि अब मैं तुम्हें 1400 रुपये दूंगा, नहीं तो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मत दो। तो यहाँ पे फार्मर को मजबूरन कम दाम में वो चीज़ बेचनी पड़ेगी। इसलिए यहाँ पे फार्मर इतना ज़्यादा परेशान है, इसलिए प्रोटेस्ट हो रहे हैं। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, पूरे देश भर के फार्मर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जून में भी प्रोटेस्ट हुए थे जब इसका ऑर्डिनेंस आया था, लेकिन ये प्रोटेस्ट ने अपना असली रूप धारण किया अभी सितंबर में, जब ये बिल पास हुए हैं। अब डिमांड क्या है फार्मर्स की? पहली इनकी डिमांड है कि ये जो एक्ट्स हैं तीनों, ये फार्मर के लिए नहीं है, ये कंपनीज और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए ज़्यादा है। यानी कि इस सभी एक्ट्स में फार्मर्स को बेनिफिट नहीं मिलेगा। इन सभी एक्ट्स में अगर बेनिफिट किसी को मिल रहा है तो वो मिल रहा है प्राइवेट कंपनीज को, जिसके लिए फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा परेशान अभी दिख रहे हैं। फार्मर्स का सीधा सीधा ये एक्ट्स जिनको आप कह रहे हो कि हमारे लिए, ये हमारे लिए नहीं है, ये बेसिकली है किसके लिए? प्राइवेट कंपनीज और प्राइवेट प्लेयर्स के लिए। फार्मर्स अभी बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं इससे लेके। सेकेंडली वो कह रहे हैं कि एमएसपी को एक लीगल राइट बनाना पड़ेगा। वो कह रहे कि एमएसपी कम से कम लीगल राइट हो, मतलब एमएसपी जितना प्राइस सेट हो उतना तो हमें मिलना ही चाहिए, उससे कम तो ना ही मिले, ठीक है। और ये
एक्चुअली बहुत ही अच्छी डिमांड है उनकी, क्योंकि एक पर्टिकुलर प्राइस फिक्स होगा तो फार्मर्स के लिए भी सही होगा, लेकिन गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। साथ ही साथ और क्या कह रही है फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस, कह रहे हैं कि एपीएमसी में आप रिफॉर्म करिए, आप उसको थोड़ा सही करिए, आप एपीएमसी को पूरी तरीके से हटाइए तो मत, क्योंकि एपीएमसी में जाके वो इजीली अपनी चीजें बेच सकते थे। अब उनको दिक्कत आएगी, अब यहाँ पे मिडिलमैन खत्म नहीं होंगे, मिडिलमैन किसी भी हालत में खत्म नहीं होने वाले हैं। आप कुछ भी कर लीजिए, आप देखिए जैसे कोई बड़ी कंपनी है, आप इंडिया गेट ले लो, अब इंडिया गेट वाला खुद जाके तो फार्मर से खरीदेगा नहीं ना, वो उस एरिया के किसी आदमी को हायर करेगा कि आप जाके देखो, माल देखो और हमें दे दो। तो मिडिलमैन पहले गवर्नमेंट के लिए काम करता है, प्राइवेट के लिए काम करेंगे, मिडिलमैन तो खत्म नहीं होंगे। लास्टली एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़रूरी है, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर के थ्रू नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर के थ्रू, क्योंकि अगर गवर्नमेंट सेक्टर इन्वेस्ट करेगी तो वो सोशल वेलफेयर के लिए करेगी, और प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट करेगी तो अपने प्रॉफिट के लिए करेगी। ठीक है, इसलिए उनका इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़रूरी है गवर्नमेंट सेक्टर का, गवर्नमेंट सेक्टर का रोल ज़रूरी है, जो कि गवर्नमेंट हटा रही है। अब आगे दो सिनेरियो पॉसिबल है। एक सिनेरियो बहुत ही अच्छा, जहाँ पे प्राइवेट सेक्टर फार्मर्स के अकॉर्डिंग वर्क करें, उनको ज़्यादा पैसा दे, जिससे फार्मर को बेनिफिट हो, और हैप्पी एंडिंग। लेकिन हैप्पी एंडिंग होती कहाँ है? सेकेंडली थिंग जो यहाँ पे हो सकती है वो ये हो सकती है कि फार्मर को प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग काम करना पड़े, उनको उतना पैसा ना मिले जितना वो चाहते हों, उनको गवर्नमेंट सपोर्ट ना मिले, इसलिए फार्मर्स काफ़ी ज़्यादा लॉस में चले जाएंगे, कि फार्मिंग सुसाइड्स भी बढ़ जाएं, जो कि ऑलरेडी हमारे देश में काफ़ी हाई है और वो और भी ज़्यादा हाई हो सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे फार्मिंग सेक्टर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो सकता है, और हमारी 40 to 45% ऑफ पॉपुलेशन इसमें एंगेज्ड है। इसलिए गवर्नमेंट जो भी आगे करती है सोच समझ के करना चाहिए। आई एम नो वन टू टेल यू वॉट यू थिंक अबाउट इट, आई एम जस्ट हेयर टू टेल अबाउट इट। मैं यहाँ पे आपको नहीं बताऊँगा कि आपको क्या करना है, मैंने आपको समझा दिया फार्म बिल, अब आपको अपना पर्सपेक्टिव खुद बिल्ड करना है, और बताइएगा ज़रूर कि आपको क्या लगता है, ये फार्मर्स के लिए है या फार्मर्स के खिलाफ। अब इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन मीडिया ने इसको छेड़ा भी नहीं, ओहो मजा लो, टच कर लिया हो। एक ही चीज़ चल रही है यहाँ पे तो सदियों से, पता नहीं कब तक चलेगी वो चीज़। दैट इज़ वाई आई हेट इंडियन मीडिया। मैं एंटरटेनमेंट के लिए इंडियन मीडिया देखता हूँ, न्यूज़ के लिए सोशल मीडिया देख लेता हूँ। सीरियसली आज के लिए यही हो रहा है। तो बस और कुछ नहीं, इसलिए हमारी इंडियन मीडिया पूरे वर्ल्ड में 142nd रैंक पे आती है, और जबकि अफगानिस्तान जहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की धज्जियाँ उड़ी पड़ी है, फिर भी वहाँ की मीडिया इंडिया से ऊपर है। तो दिस इज़ द रियलिटी। तो बस वीडियो यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए सबके साथ, और कमेंट करके बताइए आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इससे रिलेटेड। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए यहाँ पे। मिलते हैं बहुत जल्द। टिल देन, दिस इज आयुष सिंह साइनिंग ऑफ।